हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी खुश रहे और महादेव जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मई महीने में हम सबके प्रिय बाबा केदारनाथ जी का मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी और बताऊंगी कि आप कैसे अपनी इस प्यारी सी यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर चार धाम की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले जो काम जरूरी है वो है यात्रा का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते। आप 3 तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, आप खुद अपने फोन या लैपटॉप से फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने नजदीकी साइबर कैफे में जाकर यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर रजिस्ट्रेशन शॉप पर जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो आपसे रजिस्ट्रेशन करने का 50 रूपए चार्ज करते हैं। यदि आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप registration@touristcare.uk.government.in पर लॉगिन करके, जो कि उत्तराखंड पोर्टल है, उस पर अकाउंट क्रिएट करके बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका पता, उम्र, फोन नंबर, कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, कब यात्रा करेंगे, डेट और आधार नंबर फिल करना होता है, जिससे आपको यात्रा पास मिल जाता है। दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि केदारनाथ यात्रा की बैग पैकिंग कैसे करनी चाहिए। यात्रा की सेकंड सबसे जरूरी बात है कि हम यात्रा में कौन सी इम्पोर्टेंट सामान लेकर जाएं। जरूरी सामान, कपड़े एक्सेट्रा तो आप लेकर ही जाइए, लेकिन उसके अलावा आपको जो लेकर जाना है वो एक अच्छा सा विंटर जैकेट, क्योंकि केदारनाथ बाबा के मंदिर के पास काफी ज्यादा ठंड होती है। नॉर्मल जैकेट वो ठंड नहीं रोक सकती। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है मंदिर के पास ठंड बढ़ने लगती है। एक अच्छे जैकेट के साथ आप वूलन कपड़े जरूर रखिएगा। साथ साथ ग्लव्स और कैप भी जरूर रखिएगा अपने बैग में, क्योंकि इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, चाहे आप किसी भी मंथ में क्यों ना जा रहे हो। दूसरा सामान जो आपके बैग में जरूर होना चाहिए वो है रेनकोट। केदारनाथ की ट्रैकिंग में आपको एकदम से मौसम बदलता दिखेगा, इसलिए अपने साथ एक अच्छा सा रेनकोट जरूर लाए, क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। थर्ड इम्पोर्टेंट सामान उनके लिए है जो पैदल ट्रैकिंग करेंगे। उनके पास एक अच्छा और वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, जो आपकी ट्रैकिंग में कंफर्टेबल हो। शूज की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, साथ में शूज वाटरप्रूफ होने चाहिए। खच्चर के कारण ट्रैकिंग मार्ग पे काफी गंदा रहता है, जिसमें नॉर्मल शूज स्लिप हो जाते हैं और यात्री को चोट भी आ जाती है। और बारिश की वजह से शूज गीले हो जाते हैं, जिससे पैर ठंडे रहते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अच्छे ग्रिप वाले वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। चौथा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सामान है वो है मेडिसिन। आप अपने साथ बुखार, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द की दवा जरूर रखें और साथ में पेन रिलीफ जेल या बाम और ग्लूकोज का पैकेट भी रखें। यात्रा के दौरान मेडिसिन आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी, जो इमरजेंसी में आपके काम आएगी। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो गौरीकुंड से ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर सकते हैं। गौरीकुंड में 5 kg के ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। जिनको सांस की बीमारी है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर कैरी करें, क्योंकि मंदिर के पास ऑक्सीजन थोड़ा कम रहता है, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि केदारनाथ तक कैसे पहुँचे। यात्रा में सभी यात्रियों के मन में ये डाउट जरूर आता है कि यात्रा कैसे करें, ट्रांसपोर्ट कहाँ कैसे मिलेगा और प्राइस क्या होगा। तो अब मैं आपको यात्रा के 3 साधन बताती हूँ। यात्रा का सबसे पहला और सस्ता साधन है ट्रेन से यात्रा। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ट्रेन के द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। मैंने जयपुर से ट्रेन यात्रा की थी हरिद्वार तक, जिसकी कॉस्ट मुझे 350 रूपए प्रति व्यक्ति पड़ी थी। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से बसें चलती हैं जो सोनप्रयाग तक जाती हैं, जिसका किराया 600 से 1000 प्रति व्यक्ति रहता है। मई से अगस्त तक किराया 1000 रूपए रहता है। सितंबर से नवंबर तक 600 रूपए प्रति व्यक्ति रहता है। बसों का किराया भक्तों की भीड़ के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा होता रहता है।
मेरा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक किराया 600 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा था। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जहाँ से भी ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार आए, क्योंकि सभी स्टेट से हरिद्वार के लिए मैक्सिमम ट्रेन चलती है। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टेशन है, जहाँ से आपको केदारनाथ के लिए बस मिल जाएगी। बसों का किराया हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से केदारनाथ तक का किराया सेम ही रहता है। दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। पहली तो ये कि बसें सुबह 3 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ही चलती है, और दूसरी ये कि बस के टिकट पहले ही बुक कर लें, क्योंकि ऑन द स्पॉट बस के टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप बस से नहीं जाना चाहते तो तीनों जगहों से केदारनाथ के लिए प्राइवेट टैक्सी भी चलती है, जो 1200 से 1700 तक का चार्ज करती है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। हमारी इस प्यारी सी यात्रा का सेकेंड ऑप्शन है बस। आप अपने स्टेट से बस के द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आ जाएं। फिर वहाँ से सेम ही ऑप्शन रहेगा जो वीडियो में फर्स्ट ऑप्शन में बताया है। मेरी जयपुर से हरिद्वार की स्लीपर एसी बस की टिकट 1500 रुपए पर पर्सन पड़ी थी। अब इस यात्रा का लास्ट ऑप्शन है फ्लाइट। अगर आप अपने स्टेट से फ्लाइट से आते हैं तब आपको देहरादून आना पड़ेगा, क्योंकि देहरादून में ही एयरपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद आप बस या फिर प्राइवेट टैक्सी और कार से सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आप केदारनाथ यात्रा पर ट्रैकिंग या खच्चर या फिर पालकी द्वारा नहीं करना चाहते और हेलीकॉप्टर से मंदिर तक जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग तक जाने की जरूरत नहीं है। आप गुप्त काशी या फिर फाटा तक जाएं, वहीं से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग आने के बाद आपको प्राइवेट टैक्सी के द्वारा गौरीकुंड आना पड़ेगा। प्राइवेट टैक्सी पर पर्सन 50 रुपए चार्ज करती है। सभी गाड़ियाँ सोनप्रयाग तक ही जाती है, उसके आगे प्राइवेट टैक्सी से नहीं जाना पड़ता है। गौरीकुंड से मंदिर तक जाने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है पैदल यात्रा, और यह सबसे अच्छा तरीका है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की पैदल यात्रा, जो कि लगभग 22 किलोमीटर की होती है, बहुत अच्छी होती है। रास्ते में आपको झरने, पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति को महसूस करने का अच्छा समय मिलता है। दूसरा तरीका है मंदिर तक पहुँचने का खच्चर द्वारा। अगर कोई काफी ज्यादा एज का है या फिर चलने में असमर्थ हो तो वह खच्चर से अपनी यात्रा कर सकता है, जिसका सरकारी किराया एक साइड का 1700 रुपए प्रति व्यक्ति है। मंदिर तक जाने का तीसरा तरीका पालकी सुविधा। पालकी के द्वारा भी आप मंदिर तक जा सकते हैं, जिसका किराया 3000 से 4000 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया करके खच्चर ऑप्शन ना लें, क्योंकि ये बेजुबान प्राणी की हालत काफी खराब करके रखते हैं उनके ओनर। यहाँ मैंने आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के ऑप्शन बताए हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है जो आपको गुप्त काशी या फिर फाटा से मिलेगा, हेलीकॉप्टर सुविधा। यदि आप हेलीकॉप्टर से मंदिर जाना चाहते हैं तो गुप्त काशी से मंदिर तक जाने और वापस आने का 7500 रुपए प्रति व्यक्ति और फाटा से मंदिर जाने और आने का 5000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगेगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है, जिसे मैंने अपनी दूसरी वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक की वीडियो में मैंने आपको सभी तरीके के ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बता दिए हैं। इसके बाद जो भक्तों में डाउट आता है वो है कि कहाँ रुके, तो वीडियो के आई बटन में ऑप्शन आ रहा होगा कहाँ रुके, आप क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। स्टे ऑप्शन के लिए वो वीडियो काफी डिटेल में बनाई है, तो आप उसे देख लें। स्टे के बाद खाने पीने का डाउट आता है कि फूड महंगा मिलेगा या पैदल ट्रैकिंग में फूड मिलेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी ट्रैकिंग में आपको फूड की शॉप मिलेगी और जगह जगह पर आपको टेंट भी मिलेंगे रेस्ट के लिए। साथ साथ वॉशरूम की सुविधा भी हर जगह मिलेगी, लेकिन आप अपने साथ पानी पीने के लिए बोतल जरूर कैरी करें और झरने का पानी पिए, जो काफी साफ रहता है। वहाँ पानी की बोतल काफी महंगी रहती है, 60 से 70 रुपीज की एक बोतल देते हैं। चलिए अब अंत में बात करते हैं टोटल खर्चे की। मैं जयपुर से गई थी तो
तो उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। डे 1 में जयपुर टू हरिद्वार 350 रूपए, हरिद्वार से सोनप्रयाग बस 600 रूपए, सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी 50 रूपए, गौरीकुंड स्टे होटल 1200 रूपए। डे 2 में गौरीकुंड से ट्रैकिंग फ्री, अगर खच्चर लेते हैं तो 1700 रूपए और पालकी लेते हैं तो 3000 रूपए आप ऐड कर लीजिएगा। केदारनाथ मंदिर के यहाँ स्टे इन टेंट 600 रूपए। डे 3 का आपका खर्च होगा केदारनाथ टू गौरीकुंड ट्रैकिंग फ्री, गौरीकुंड टू सोनप्रयाग टैक्सी 50 रूपए, बाय बस सोनप्रयाग से हरिद्वार 700 रूपए, हरिद्वार से जयपुर बाय ट्रेन 350 रूपए। मेरा टोटल फूड खर्च हुआ था 1500 रूपए, तो टोटल बजट हुआ 6400 रूपए पर पर्सन। यदि मैं बाय बस जयपुर टू हरिद्वार ट्रैवल करती हूँ तो 3000 रूपए एक्स्ट्रा पड़ता है, तब मेरा बजट 10,000 रूपए प्रति व्यक्ति रहता और फ्लाइट से ट्रैवल करने पर मेरा बजट 25,000 पर पर्सन रहेगा जयपुर से। इसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट से अपना बजट बना सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ तक का बजट सेम रहेगा, बस हरिद्वार तक आने और वापस जाने का टिकट आपके स्टेट से जो पड़ता है उसे ऐड कर लीजिएगा। इस पूरी यात्रा में आपको 4 दिन का समय लगेगा यदि आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो। डे 1 में हरिद्वार, डे 2 में गौरीकुंड, डे 3 में केदारनाथ मंदिर और डे 4 में वापस हरिद्वार। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई डाउट रहते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।